अजहर को हमने 1996 के विश्व कप से देखना शुरू किया। खड़े कॉलर, सफ़ेद हेलमेट और गले के बाहर लटकती ताबीज़ के साथ अजहर की अदा सबसे जुदा लगती। ये लंबा छरहरा खिलाड़ी जब मैदान पर उतरता तो उसमें एक तैराक की सी अदा होती जो छलांग मारने से ठीक पहले कंधे थोड़े उचकाने लगता है। लल्लन ठीक ही कहते हैं कि अजहर की कलाई में जादू था। ऑफ स्टंप की जिस गेंद पर दूसरे बल्लेबाज कवर में शॉट खेलते उसे वे फ्लिक करके मिड ऑन या मिड विकेट का रास्ता दिखा देते। क्रिकेट में जैसा आगाज अजहर का हुआ वैसा किसी बल्लेबाज का न उनके पहले हुआ न उनके बाद हो पाया। साल 1984 के दिसंबर का महीना था। अंग्रेज दल भारत के दौरे पर था। 21 साल का एक लड़का जो अभी तक एसबीआई में क्लार्क की नौकरी करते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहा था, उसे मौका मिला। शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में ही शतकों की तिकड़ी लगाकर उसने बवंडर बांध दिया। खेल के मैदान से जब वह नौकरी पर लौटा तो उसे मैनेजर बना दिया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद शोक में डूबे देश को इस बवंडर बालक वंडर बॉय ने उबर सकने की एक वजह दी। शायद यही वजह रही कि राजनीतिक पारी के लिए उन्होंने कांग्रेस को या कांग्रेस ने उन्हें चुना। खैर ये तो अवान्तर प्रसंग सा हो गया, क्षेपक भी कह सकते हैं। चलिए क्रिकेट पर लौटते हैं। तो हुआ यूं कि जो अंग्रेज दुगुना लगान की फिराक में आए थे उनसे अजहर ने 3 शतक वसूल लिए। बात दिल्ली से लंदन तक पहुंच गई। वहां के क्रिकेट समीक्षक जितना इस बालक पर मोहित हुए उतना ही अंग्रेजों पर कुपित भी। जॉन वुडकॉक ने तो यहां तक कह दिया कि अंग्रेजों से अजहर जैसी बल्लेबाजी की उम्मीद करना ही बेकार है। ये कुछ वैसे ही है जैसे किसी मरियल शिकारी कुत्ते से लंदन डर्बी जीतने की उम्मीद करना। अजहर की नफासत भरी बल्लेबाजी और उनकी कलाइयों की तुलना गुंडप्पा विश्वनाथ, जहीर अब्बास और ग्रेग चैपल जैसे दिग्गजों से होने लगी। उस दौरे की याद करते हुए माइक गेटन कहते हैं, जब भी वो काली चीज ताबीज की तरफ इशारा बाहर लटकती दिखती, हमें मालूम रहता कि हम मुश्किल में हैं। किसी भी नए खिलाड़ी के लिए अपने विपक्षियों से इससे बड़ी तारीफ और क्या मिल सकती थी। जहां तक बल्लेबाजी में कलाइयों की बात है, उसमें अजहर सर्वश्रेष्ठ थे। वेंकट राघवन। खैर ये तो तब की बातें हैं जब हम पैदा ही हुए थे। ये सब लल्लन का आंखों देखा है जिसे हमने दर्ज भर कर लिया। इनाम आबिदी अमरोहावी बताते हैं कि अजहर कभी नमाज में नागा नहीं करते थे। तब अजहर एक ऐसे खिलाड़ी हुआ करते थे जिनके लिए खेल इबादत था। भारतीय क्रिकेट में मुश्किलों का दौर आया और 1990 में उन्हें कप्तानी सौंप दी गई। गौरव का क्षण भी आया जब 1991 में अजहर को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। ये वह दौर था जब उनकी लोकप्रियता तत्कालीन प्रधानमंत्री से भी ऊपर पर चली गई। वे और उनका खेल दोनों परवान चढ़ते गए। मीडिया की आंख का तारा बन चुके अजहर इबादत और तिजारत का फर्क समझने लगे थे। 1981 में 800 रुपये महीने कमाने वाला अब लाखों में खेलने लगा था। जो कभी रोज की नमाज भी नागा न करता था अब जुमे की नमाज भी छोड़ने लगा। और ये लापरवाही उसके खेल में भी झलकने लगी थी। 1996 विश्व कप से अजहर का ढलान शुरू हो गया। उनकी जिंदगी में संगीता बिजलानी आ चुकी थी। अब वे खेल से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी के कारण सुर्खियों में रहने लगे। विश्व कप में उनके खराब प्रदर्शन का कुछ ठीकरा बिजलानी की सिर भी फोड़ा गया। हालांकि बिजलानी ने उनकी कलाइयां भले थामी हों पर बल्ला तो नहीं ही थामा होगा। विश्व कप की हमारी यादों में अजहर एक बेहद चुस्त फुर्तीले फील्डर के तौर पर ही ज्यादा आते हैं। ईडन गार्डन पर हुए सेमीफाइनल में जिस तरह से उन्होंने चामिंदा वास को महज एक दिख रहे विकेट पर सीधे थ्रो करके रनआउट किया वह लाजवाब था। हालांकि दूसरी पारी में जिस अंदाज में उन्होंने अपना विकेट फेंका वह एक दूसरी ही कहानी बयान करता है। विश्व कप सेमीफाइनल की शर्मनाक हार के बाद अजहर लगातार विवादों में बने रहे। 1996 का इंग्लैंड दौरा और अजहर सिद्धू विवाद। इस दौरे पर सिद्धू अजहर की किसी बात पर रूठकर वापस आ गए। उनकी जगह गांगुली को मौका मिला। गांगुली ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपने पहले ही टेस्ट में सैकड़ा जड़ दिया। गांगुली का जिक्र इसलिए भी आया क्योंकि कहते हैं 1992 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर उन्होंने कप्तान अजहर के जूते और पानी धोने से इनकार कर दिया था। इसलिए टीम में एंट्री के लिए उन्हें सिद्धू के रूठने तक इंतजार करना पड़ा। दौरे के बाद बोर्ड ने सिद्धू के इस रवैये की तह तक जाने की कोशिश की लेकिन सिद्धू ने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। जयवंत लेले ने अपनी किताब में इस वाक़े का मज़ेदार अंदाज में जिक्र किया है। हुआ यूं कि सिद्धू ने जब कुछ भी बताने से इनकार कर दिया तो लेले ने किसी पंजाबी खिलाड़ी की मदद लेने की बात सोची। शायद अपनी जुबान में वह सिद्धू के आहत मन को छू पाए। ऐसा ही हुआ। मोहिंदर अमरनाथ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। दिल्ली के एक होटल में फिर बैठक हुई लेकिन सिद्धू ने फिर बल्ला उठा दिया। सिद्धू के इस अड़ियल रवैये पर अमरनाथ खींचकर उठ गए। बैठक कुछ देर के लिए रोक दी गई। अमरनाथ सिद्धू को लेकर बाहर टहलने निकले और बातों बातों में उनकी दुखती रग पर फिर उंगली धर दी। अब सिद्धू से रहा न गया। वे बोले पाजी वे बार बार गाली दिए जा रहे थे। जब भी मिलते उनकी गालियां सुननी पड़ती। मेरे बर्दाश्त के बाहर हो गया था। अमरनाथ को विश्वास तो न हुआ फिर भी पूछ लिया कि क्या गाली दी बताओ तो जरा। सिद्धू ने कहा माँ के। अमरनाथ ठठाकर हंस पड़े। सिद्धू कुछ सकुचाए कुछ घबराए उन्हें तकते रहे।
फिर जो अमरनाथ ने कहा उससे सिद्धू को लग गया कि उनसे चूक हो गई। अमरनाथ बोले, माँ के उत्तर भारत में भले ही गाली मानी जाती है लेकिन हैदराबाद की तरफ इसे प्यार जताने के तौर पर लिया जाता है। यहाँ तक कि महिलाएं भी इस जुमले का धड़ल्ले से प्रयोग करती हैं। इसका मतलब होता है, माँ के प्यारे बच्चे। इस वाकये की व्याख्या ने हरभजन और सायमंस के मन की से माँ की तान की विश्वसनीयता को बचा लिया। तब बोर्ड की लाज अमरनाथ ने बचाई थी। अब की संकटमोचन क्रिकेट के इकलौते भारत रत्न बने। खैर, अजहर के खेल का स्तर लगातार गिरता रहा। हालांकि कभी कभी वे अच्छी बल्लेबाजी कर जाते लेकिन उसमें भी किसी को गलत साबित करने का भाव ज्यादा रहता। ईडन गार्डन में 74 गेंदों पर बनाया गया शतक गवाह है जब उन्होंने दर्शकों की शाबाशी तक कबूल नहीं की। अजहर में कुछ अकड़ तो आ ही गई थी। वो दौर भी आया जब दबी जुबान ये बातें होने लगी कि अजहर पाकिस्तान के खिलाफ जानबूझकर खराब खेलने लगे हैं। 999 के इंडिपेंडेंस कप का फाइनल था। ढाका में मैच चल रहा था और भारत को जीत के लिए 316 रन बनाने थे। सचिन, गांगुली और रॉबिन सिंह की पारियों ने भारत को मैच में बनाए रखा। अजहर जब क्रीज पर आए तब हालात काफी सामान्य थे। उन्हें केवल टिक्कर इक्का दुक्का भर रन ही बनाने थे। लेकिन सकलैन मुश्ताक के एक ओवर में एक फुल टॉस बॉल को उन्होंने मिड ऑन में आमिर सुहेल के हाथों में थमा दिया। वो गेंद आउट होने वाली नहीं थी लेकिन समय भी तो अपनी रंगत बदल रहा था। जो दर्शक आपके लिए ताली बजाते हैं वे गाल भी कम नहीं बजाते। अजहर भी अपवाद नहीं थे और मुसलमान तो थे ही। अजहर के बाद शायद ही किसी मुसलमान खिलाड़ी के लिए किसी ने सुना हो कि वह पाकिस्तान के खिलाफ खराब खेलेगा। अजहर से कप्तानी लेकर सचिन को सौंप दी गई। आरोप तो ये भी है कि अजहर ने कप्तान के तौर पर कभी सचिन के साथ सहयोग नहीं किया। हालांकि अजहर इसको खारिज करते हुए मानते हैं कि सचिन में कप्तान के तौर पर वो काबिलियत थी ही नहीं। सचिन से अजहर की खटास की एक वजह वेस्टइंडीज के दौरे पर उनका लापरवाह रवैया भी था। सचिन चाहते थे कि अजहर को बाहर करके उन्हें सबक सिखाया जाए। साथ ही जडेजा, रॉबिन सिंह को भी समय रहते कड़े संदेश दे दिए जाएं। अजहर को टीम से बाहर किया गया। वे फिर से टीम में आए। अपना आखिरी टेस्ट मैच उन्होंने अफ्रीका के खिलाफ खेला। इस मैच में उन्होंने शतक जड़ा, मानो वे कुछ साबित करने के लिए ही खेल रहे थे। लेकिन शतक पूरा होते ही एक बेहद बदसूरत शॉट खेलकर चलते बने। भारत वह मैच हार गया। खेल तो तब भी नफीस था लेकिन रवैया ले डूबा। काबिले गौर है कि पहले और आखिरी टेस्ट में शतक लगाने का अनूठा रिकॉर्ड भी शायद उनके नाम ही रह जाए। काव्यात्मक न्याय ही कहा जाएगा कि अजहर का बेस्ट स्कोर 199 और टेस्ट मैचों का आंकड़ा 99 ही रह गया। एक गलत शॉट और एक गलत फैसले की कसक क्या होती है इसे अजहर से बेहतर भला कौन बता पाएगा। मैच फिक्सिंग प्रकरण। अजहर के खिलाफ दबी जुबान में जो भी बातें होती रही हो लेकिन उन पर सबसे बड़ी गाज मैच फिक्सिंग के आरोपों ने गिराए। तहलका के स्टिंग ऑपरेशनों ने क्रिकेट जगत को हिला कर रख दिया। एक ऐसे ही स्टिंग में मुंबई के कमिश्नर राकेश मारिया अजहर पर गंभीर आरोप लगाते देखे गए। उन्होंने अजहर को एक ऐसे इस्लामिक माफिया के तौर पर चिन्हित किया जो 1 से सवा करोड़ रुपयों में मैच फिक्स कर सकता था। अजय जडेजा, नयन मोंगिया और 2-3 दूसरे खिलाड़ियों को साथ लेकर मैच का नतीजा तय हो जाता। हर खिलाड़ी को 20 से 25 लाख मिलने की बात होती। से ही आरोप मनोज प्रभाकर ने कपिल पर भी लगाए। अफ्रीकी कप्तान हेंसी क्रोनिये ने भी स्वीकार किया कि अजहर ने उन्हें किसी संजीव चावला नाम के बुकी से मिलवाया था। किंग कमीशन बैठा, जांच हुई। क्रोनिये विमान दुर्घटना में मारे गए। साबित भले कुछ हुआ या न हुआ हो लेकिन खेल और इन खिलाड़ियों को लेकर दर्शकों का नजरिया तो धूमिल हो ही गया। जिस खेल की पहचान कभी पैशन से हुआ करती थी वह पैसों से होने लगी। साल 2000 में अजहर पर बीसीसीआई और आईसीसी ने आजीवन प्रतिबंध लगा दिया। अजहर ने फैसले को अदालत में चुनौती दी और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उन्हें 2006 में राहत प्रदान की। कुछ अंतर्मुखी सा ये बंदा अपनी बातों से नहीं बल्कि अदा से जादू फूंकता था। कुछ बात उसमें तो थी ही कि पटौदी के बाद उस पर ग्लैमर जगत इतना मोहित था। ये और बात है कि ग्लैमर की चकाचौंध ने अजहर को जितना दिया उससे ज्यादा ले लिया। जितना विवादित जीवन अजहर ने जिया त्रासद भी उससे कम न रहा। उनकी जिंदगी कुछ ग्रीक त्रासदी के नायकों की सी रही जो रहे तो मूलतः भले लेकिन महज एक गलती ने उनका गुरूर छीन लिया। बिजलानी से अलग होने के बाद नगमा से लेकर ज्वाला गुट्टा तक का नाम उनसे जुड़ा लेकिन आज के हालात सबके सामने है। निजी जिंदगी के इन झंझावातों से जूझते हुए एक जवान बेटे को खोने का गम भी उनके हिस्से आया। हाल ही में जब सिद्धू को एक गंभीर बीमारी के कारण अस्पताल में भर्ती करना पड़ा तब अजहर उनसे मिलने आए। 1996 की कड़वी यादों को धोने का इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता था। अजहर जब अस्पताल पहुंचे तो कर्मचारियों ने उनका रिश्ता जानना चाहा। अजहर बोले, कह तो उसका भाई मिलने आया है। ये हालात और बातें ही अजहर को मानवीय बेहद मानवीय बनाते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशक ने एक चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। अव्वल के 3 शतक और 2 बीवियों वाले अजहर को महज एक गलत कदम ने अर्श से फर्श पर ला छोड़ा।
उनकी जिंदगी में आए मोड़ और उतार चढ़ाव वे किसी रोमांचक किस्सा कोई का सा जादुई असर रखते हैं। मीडिया ने उनकी जिंदगी के हर पहलू को जमकर भुनाया। एकता कपूर ने जब उनके जीवन पर फिल्म बनाने की सोची तो उन्हें मनाने के लिए 30 से ज्यादा बार मिलना पड़ा। अजहर फिल्म 2016 में आई। फिल्म के टीजर लॉन्च के मौके पर एक पत्रकार ने जब खुद को अजहर का बड़ा प्रशंसक बताया तो अजहर का दिल छलकाया। वे बोले, भाईजान अब बहुत कम चाहने वाले बचे हैं मेरे पास। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं मियां फील्डिंग बड़ी उम्दा करते थे आप। मैं कहता हूँ खाकसार नफीस बल्लेबाजी भी कर लेता था कभी। यह एक बानगी भर है कि कभी दिल में बसने वाले कैसे यादों से भी दूर होते जाते हैं। कहना न होगा अदालत ने कलाई तो बचा ली पर जादू टूट गया।